फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बुक। हम एक 1 to 1 लाइन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम अपना कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, जिससे हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कई पार्ट्स में कवर करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल से बताया गया है, पहेली और बूझो। ठीक है, ये एक बॉय है और एक गर्ल है। ये क्या करते हैं, एक वेकेशन पे जाते हैं, बहुत सारी जगह पर जो उनको पसंद है वहाँ पर जाते हैं। ऐसी ही एक ट्रिप जो कि उन्होंने कभी की थी ऋषिकेश में, गंगा रिवर पे जब वो गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि माउंटेन्स पे चढ़े, जैसे हिमालयाज़ के जो माउंटेन्स का पार्ट है वहाँ पर, वेयर इट वाज वेरी कोल्ड। उन्होंने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। दे सॉ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। उन्होंने कई तरह के ट्रीज़ देखे माउंटेन्स पर, किस किस टाइप के, ओक्स, पाइन्स, देवदार्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। ठीक है, उन्होंने जो पेड़ देखे उनको लगा कि ये तो उन पेड़ों से काफ़ी डिफरेंट है जो हमारे घर के आसपास पेड़ होते हैं। ठीक है, एंड इन येट अनदर ट्रिप, और एक और ट्रिप के बारे में जब वो सोचते हैं, जो कि उन्होंने राजस्थान में की थी, और वो कैमल्स के ऊपर उन्होंने ट्रैवल किया था हॉट डेजर्ट में। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स उस ट्रिप से इकट्ठा किए थे। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। फिर वो एक जगन्नाथपुरी गए थे। ठीक है, उड़ीसा में जो पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने सी बीच पे विज़िट किया था, डॉटेड विद कैसुआरिना ट्रीज़। ठीक है, अब मतलब उसके आसपास ये वाले ट्रीज़ लगे हुए थे। एंड वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन, तो जब वो उस फन को याद कर रहे थे जो उन्होंने उस जगह पर किया था, दे हैड एन ऑन दीज ट्रिप्स अ थॉट स्ट्रक देम। उन्होंने अचानक से, पहले तो वो याद कर रहे थे, ठीक है, नॉर्मली लगा उन्हें, फिर अचानक से उनको एक चीज़ दिमाग में टकराई आकर, क्वेश्चन आया, मतलब ऑल दीज प्लेसेज वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सम वर कोल्ड, सारे प्लेसेस आपस में एक दूसरे से कितने अलग हैं। कुछ ठंडे हैं, कुछ बहुत गर्म हैं, कुछ ड्राई हैं, और कुछ प्लेसेस बहुत ह्यूमिड है। ह्यूमिड क्या होता है, जहाँ एयर में थोड़ा सा पानी पानी से, यानी हमें चिपचिपापन अपनी स्किन पे फील होता है, जैसे कि जुलाई में लगता है। ठीक है, एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड्स। अब जैसे कि अलग अलग टाइप का मौसम है, तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु भी अलग अलग टाइप के ही होते हैं। ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बोल रहे हैं। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। अब उन्होंने क्या सोचा कि क्या अर्थ में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर्स ना हो। बूझो ने ये सोचा ऑफ प्लेस नियर हिज होम। बूझो ने क्या किया, उसने अपने घर के आसपास की जगह के बारे में सोचा, अपने घर के अंदर। उसने ट्राई किया कबर्ड में जाके, देखा कि ऐसी क्या ये जगह ऐसी है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म ना हो। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसने सोचा कि यहाँ पे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो नहीं सकता। ठीक है, बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड, लेकिन उसे एक छोटी सी मकड़ी दिख गई कबर्ड में। एंड आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, कोई जगह उसे ऐसी मिली ही नहीं जहाँ पर वो कि उन्हें कोई लिविंग क्रिएचर्स ना दिखे ऑफ सम काइंड और अदर। ठीक है, किसी न किसी टाइप का उन्हें ज़रूर दिखा। तो पहेली ने अब क्या किया, उसने भी सोचना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया दूर के प्लेसेस के बारे में। उसने पढ़ा था कि जो लोग हैं, इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो, मतलब लोगों को जो ज्वालामुखी हैं उसके मुंह जहाँ पर से लावा निकलता है, ठीक है, वहाँ के उसके होल पर भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिले हैं। अब हमारा एक सेक्शन स्टार्ट हुआ है जो है 9.1। ठीक है, तो इसमें हम कुछ टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे अलग अलग सेक्शन में। तो इसमें है ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। तो ऑर्गेनिज्म कैसे डिपेंड करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, उस पर उनका किस टाइप के वो होंगे, ये डिपेंड करता है कि उनके आसपास की सराउंडिंग्स क्या है। तो अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बूझो वाज about the kind of living organisms that were present in different locations as that they had visited। तो एक और विचार उनके दिमाग में आया कि जितनी जगह पर भी उन्होंने विजिट किया तो उस जगह पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी अब वहाँ पे थे। एंड द डेजर्ट हैड कैमल्स, जैसे कि डेजर्ट में कैमल होते हैं, माउंटेन्स में गोड्स एंड याक होते हैं, पुरी में कुछ अदर क्रिएचर्स थे जैसे क्रैब्स थे बीच पर, केकड़े जो होते हैं, और कुछ वैरायटी ऑफ फिश थी जो कि पकड़ी जाती थी फिशरमैन के द्वारा सी के किनारे पर। ठीक है, और फिर क्या था, देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक एंट्स। ठीक है, तो
चींटियाँ हर जगह होती हैं, तो उनको हर जगह मिली, मतलब किसी भी जगह पर जो अलग अलग लोकेशंस पे। कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले जो कि सब जगह डिफरेंट थे, और कुछ ऐसे मिले जो सब जगह प्रेजेंट थे, ठीक है, जैसे कि एंट्स। तो दीज काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन्स, ठीक है। तो क्या था, जो प्लांट्स थे, अब हमने ऑर्गेनिज्म की बात की तो अब हम प्लांट्स की भी बात करते हैं। तो प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म की तरह ही अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइप के उनको देखने को मिले थे। एंड व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। सराउंडिंग्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो, क्या थी वो, क्या वो सेम थी। एक्टिविटी 1 से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। पहले हमने एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। थिंक ऑफ ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। तो सोचिए आप कि एक फॉरेस्ट में किस किस टाइप के जानवर और प्लांट्स हो सकते हैं, और उनको कॉलम 1, एक जो टेबल, इन्होंने एक टेबल का परफॉर्मा दिया है, इस टाइप से आप लिखिए कि फॉरेस्ट में किस टाइप के हो सकते हैं, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, सी में, और किसी और जगह पर भी अगर आप सोच सकते हैं तो लिखिए कॉलम 1 में लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल, ठीक है, जैसे कि हमने टेबल में देख लिया। तो यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू द चैप्टर टू फिल द टेबल। तो आपकी जिस चैप्टर में पूरी जगह कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी इस चैप्टर में भी दिए गए हैं, उसमें से भी निकाल कर आप लिख सकते हैं। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट्स से, टीचर से, और कुछ एग्जाम्पल जो कि वो आपको दे सके। और आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स का सहारा भी ले सकते हैं, लाइब्रेरीज में जाकर देख सकते हैं एनिमल्स और प्लांट्स और मिनरल्स जो अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। आप ट्राई एंड इंक्लूड मेनी प्लांट्स, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा प्लांट्स को आप इंक्लूड करें, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, बिग और स्मॉल, हर तरह के। एंड इन ईच ऑफ द कॉलम्स इन दिस टेबल व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हमको मिलेंगी जो या तो ना तो एनिमल होंगी और ना ही प्लांट्स होंगे। तो परहैप्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव, जैसे कि वो किस टाइप की चीज़ हो सकती है, जैसे कि सूखी पत्तियाँ, और एनिमल्स के पार्ट्स जैसे उनकी जो मर गए हैं उनकी बोन्स। एंड वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स, हमें अलग अलग टाइप की मिट्टी भी अलग अलग जगह पर मिलती है, और पत्थर भी यानी पेबल्स भी मिलते हैं, ठीक है, पेबल्स इज पत्थर। वाटर इन द ओशंस, जैसे कि पानी जो ओशंस में मिलता है उसमें नमक मिला होता है, ठीक है, घुला हुआ होता है, जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स, और इस तरह के बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। तो इस टेबल के बारे में डिस्कशन चलता रहेगा। अब हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज़ 9.2, दैट टॉक्स अबाउट हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो जिस तरह की जगह होती है उस टाइप से वहाँ के रहने वाले जो जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उस जगह के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, जो हमने एक्टिविटी 1 की थी, ठीक है, मतलब हमने टेबल बनाई थी, उसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स थे आपको क्या पता लगा उनको देखकर। आपने कभी देखा कि लार्ज वैरायटी है, एक तो उनकी अलग अलग टाइप के मिलते हैं, और ये भी देखिए कि व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम ऑफ द सी। तो डेजर्ट और सी के कॉलम में आपने अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो कुछ डिफरेंट नज़र आएगा। इन दो कॉलम में सब चीज़ें डिफरेंट है, यानी एनिमल्स भी डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं और प्लांट भी। तो इनकी जो आसपास की जो सराउंडिंग्स है, यानी आसपास का माहौल है, आसपास का वेदर है, आसपास की टेरेन है, तो इन दो रीजन्स में अलग है। कैसे अलग है, सी में प्लांट्स और एनिमल्स क्योंकि आसपास रहते हैं सॉल्टी वाटर के आसपास, ऑब्वियसली हमको पता है कि सी में सॉल्टी वाटर मिलता है, और वो क्या करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है यानी एयर घुली हुई है उसको ही सांस ले के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है, उसके अंदर पानी हमें वहाँ बहुत कम मिलता है, सूखा होता है मोस्टली। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम, गर्मी में डे में बहुत गर्मी होती है, और ठंड हो जाती है रात को काफ़ी ज़्यादा। और एनिमल्स और प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। अब क्या करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स जो डेजर्ट के होते हैं वो डेजर्ट की सॉइल पर रहते हैं और वो हवा से सांस लेते हैं, जैसे कि पानी वाले तो पानी के अंदर घुली हुई एयर को सांस में लेते हैं, लेकिन ये हवा के थ्रू जैसे कि हम लोग लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। आपको जैसे देख के पता चल गया कि इनके आसपास की हमें माहौल बिल्कुल अलग नज़र आया, आसपास की चीज़ें अलग हैं। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इन दो रीजन्स में देखते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट
टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं डेजर्ट और सी का एक एक एग्जाम्पल लेंगे, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म लेंगे। जैसे कि एक कैमल लेते हैं डेजर्ट का, फिश लेते हैं सी का। जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैमल का वो हेल्प करता है उसको डेजर्ट की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। यानी कि उसकी बॉडी ऐसी बनी है कि वो डेजर्ट के हॉट कंडीशन में रह सके कैमल्स की, क्योंकि लॉन्ग लेग्स होते हैं जो कि उसे क्या करते हैं, जो डेजर्ट की जो गर्म ज़मीन हो जाती है, ठीक है, उससे उसकी बाकी की बॉडी दूर रखती है। अगर लॉन्ग लेग्स नहीं होंगी, थोड़ी छोटी लेग्स होंगी, तो क्या होगा, बाकी बॉडी को भी गर्मी लगने लगेगी उस ज़मीन की गर्मी से, ठीक है। तो दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब पानी की कमी है तो जितना पानी पिया है उसमें से भी जितना कम से कम होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे कि वो पानी उनके काम आता रहे, ठीक है। द डंग इज़ ड्राई, उनका जो गोबर होता है बहुत सूखा होता है, मतलब पानी उसमें भी नहीं होता है और उनको पसीना भी नहीं आता है। तो सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, अब पानी उन्होंने बहुत कम निकाला है अपनी बॉडी से, तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से जो पानी कंज्यूम किया हुआ है उसी को वो यूज़ कर लेते हैं। बाहर निकालने का कोई सिस्टम उनका बहुत स्लो चलता है। लेट्स लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब फिश के बारे में हम देखते हैं, तो कुछ 9.3 फिगर में दी गई है। देखते हैं इस फिगर में क्या दिया हुआ है। देखिए ये एक्वेरियम है, इसमें जो फिशेस दी हुई हैं अलग अलग टाइप की। यहाँ पर कैमल भी हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस फिश में क्या है, अलग अलग टाइप की हमने देखी। इनकी बॉडी में देखिए क्या चीज़ स्पेशल है, इनकी बॉडी की शेप कैसी है, स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप कैसी होती है, इस टाइप की, जैसे ये फिश की होती है ना ऐसी। देखिए ना हम लोगों ने, ये जो शेप होती है ये स्ट्रीमलाइन शेप कही जाती है। तो ये पानी में इनको मूव करने में आसान करती है। और इनके स्लिपरी स्केल्स होते हैं, बॉडी पर लाइंस होती हैं, ठीक है, इस तरह के स्केल्स बोलते हैं इन्हें। ये स्केल्स प्रोटेक्ट करते हैं फिश को और उनकी ईजी मूवमेंट में भी पानी के अंदर जो करती हैं उसमें हेल्प करता है। हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा था कि फ़िश के फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे होते हैं ना, ये फ्लैट होते हैं, टेल भी, मतलब ये टेल थी, और जो इसको हेल्प करती है डायरेक्शंस चेंज करने में और उसकी बॉडी को पानी में बैलेंस में रखने के लिए। तो गिल्स जो होते हैं फ़िश के वो हेल्प करते हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को वो ले सके। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प, ठीक है। दोनों एग्जांपल से हमने अलग अलग देखा कि फ़िश के जो फीचर्स हैं वो पानी के लिए अच्छे हैं, पानी में रहने के लिए अच्छे हैं, और जो कैमल्स की बॉडी के फीचर्स हैं वो उसको डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों की बॉडी ने अडेप्ट किया है अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, इसलिए उनकी बॉडीज़ ऐसी हैं, ठीक है। इसी को हम अडेप्टेशन कहते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अर्थ पे हैं। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, ठीक है। तो अगर हम इन सारे फीचर्स को देखें और पढ़ें तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी बॉडीज़ में जो कि उन्होंने अडेप्टेशन के लिए यूज़ की हैं, जिससे कि वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स में अच्छे से रह सकें। द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक फीचर और सर्टन हैबिट्स, कोई चीज़ किसी जानवर में या प्लांट में कुछ खास है, कुछ खास तरह की हैबिट्स है जिससे उस ऑर्गेनिज्म को नेचुरली उस प्लेस में रहने के लायक बनाया जाता है, तो उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स डिफ़र डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, ठीक है। और जो हम अडेप्टेशन किस बेसिस पे करेंगे डिपेंड करता है। ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग का मतलब होता है जहाँ वो रहते हैं, रहने की जगह को कहते हैं हम ड्वेलिंग। तो जिस प्लेस पर वो ड्वेलिंग करते हैं, रहते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि और अडेप्टेशन कैसे होगा। तो दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ अ वाटर। तो फिश इसी वजह से पानी के बाहर नहीं रह सकती, और कैमल सी के बिना नहीं रह सकता, सॉरी कैमल सी में नहीं रह सकता, ठीक है। इसका मतलब ये क्योंकि इनकी बॉडी पहले से ऐसी अडेप्ट हो गई हैं, ऐसी बन गई हैं कि अब इनको उसी जगह पे रहना पड़ेगा जिसके लिए इनकी बॉडीज़ बनी है, ठीक है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। तो जिस जगह पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो उसका हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट का मतलब है ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है घर एक तरीके से। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म्स। जैसे हम अपने घर में खाते पीते बैठते हैं और आराम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसी भी जानवर प्लांट को उसका हैबिटेट देती है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। एक ही हैबिटेट में कई टाइप के एनिमल्स, जानवर और प्लांट्स रहते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं, ठीक है, लैंड पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल
हैबिटेट्स बोलेंगे, मतलब उस जगह को हैबिटेट बोलते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। कुछ एग्जांपल टेरेस्ट्रियल की क्या है, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड्स है, डेजर्ट है, तो ये ज़मीन पर ही ना, मतलब कि प्लेन्स पर हैं और लैंड पर हैं, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, ये सब लैंड पर माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर, और जो पानी में अगर कोई रहेगा उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलेंगे, ठीक है। लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट्स के सारे एग्जांपल है, जिसमें भी पानी मिलेगा आपको समझ आ जाएगा। देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एंड कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, ठीक है। इसमें भी बहुत वेरिएशंस है, मतलब ऐसा नहीं कि लैंड पे मिलने वाले जितने भी हैबिटेट हैं वो सब एक जैसे दिखेंगे, उसमें भी कुछ वेराइटीज़ हैं। जैसे फॉरेस्ट में कितने ज़्यादा घने पौधे, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, ग्रास लैंड में छोटी छोटी घासें होती हैं, डेजर्ट में रेत ही रेत होती है, कोस्टल में पानी होता है, रेत होती है, और माउंटेन रीजन्स थोड़े ऊँचे होते हैं। तो ये सब भी देखिए कितना डिफरेंट है आपस में एक दूसरे से। और जो ऑर्गेनिज्म दोनों जगह रह सकते हैं और प्लांट्स, ठीक है, मैंने कुछ और बोल दिया। ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ऑर्गेनिज्म में ही आए दोनों ही, वो लिविंग इन ए हैबिटेट, किसी भी हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, बिकॉज ये क्या है, इनमें जान कही जाती है। बायोटिक का मतलब ये लिविंग है। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, अब नॉन लिविंग भी होती हैं, रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, उसी हैबिटेट में वो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि इनमें जान नहीं है। और सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप बताएंगे कि सनलाइट क्या है, क्या वो बायोटिक है या अबायोटिक है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। लेट्स लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। आपको सबको पता है कि प्लांट्स सीड्स में से आते हैं, बीजों में से आते हैं, लेकिन कुछ अबायोटिक फैक्टर ऐसे हैं जो कि सीड्स पर फ़र्क डालते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं अपना, और जिसकी वजह से वो ग्रो हो जाते हैं छोटे छोटे प्लांट्स में, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा है, ठीक है। इस बॉक्स को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है स्कूल में क्वेश्चंस जो टीचर्स बनाती हैं वो ऐसी चीज़ों से लेके बनाती है जो बच्चों ने इग्नोर कर दिया होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये सोचा जाता है कि बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, और एक्चुअली आपका ध्यान को फोकस करने के लिए, मतलब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी चैप्टर में दी गई है तो ऐसे ही नहीं दी गई है, आपकी जानकारी के लिए दी गई है, जिससे कि आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ में आए या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा जानने को मिले, तो वो भी ज़रूरी होती है पढ़ने के लिए, तो हम इसको नहीं करते। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग, ठीक है। जैसे हम अडेप्टेशन की बात कर रहे थे कि अपने आप को माहौल में ढालना, तो ये कह रहे हैं कुछ चेंजेस अगर होते हैं, मान लो कोई एक जगह, अब जैसे अर्थ का हम टेम्परेचर कहते हैं, पूरी अर्थ का एज अ होल इतना गर्म नहीं था जितना अब हमको गर्मी लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ चेंजेस जैसे होते हैं, लेकिन वो हुए हैं लॉन्ग पीरियड में, लेकिन शॉर्ट पीरियड में अगर किसी ऑर्गेनिज्म के आसपास के माहौल में कुछ चेंज आता है तो कुछ वक्त लगता है कि वो उस चेंजेस से अडेप्ट हो जाए। जैसे कि अगर हम प्लेन्स में रहें तो सडन और उस रहते हैं और अचानक से हम पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो हो सकता है कि हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होता है ना। जैसे हमारी गाड़ी में हम राउंड घूम के जाते हैं माउंटेन के अराउंड, तो हमको कई बार दिल घबराने लग जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करने में कुछ दिनों तक हमें दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर, हमें ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है हाई माउंटेन्स में। और कुछ दिनों बाद क्या होता है, हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर हमें थोड़े समय बाद वो दिक्कत नहीं होती है हाई माउंटेन्स में। इसी तरह के स्मॉल चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं फॉर सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। एक कोई छोटा एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म में अगर शॉर्ट पीरियड तक ऐसे प्रोसेस होते रहते हैं उनमें, उनके लिए भी, तो वो इन स्मॉल प्रॉब्लम्स को जो उनके सराउंडिंग्स में चेंजेस की वजह से आई हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्लीमेटाइजेशन। इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कहाँ से, स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड। जो शॉर्ट पीरियड में चेंजेस आते हैं किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, और उससे बाहर निकलने के लिए, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उसके आसपास के सराउंडिंग्स की वजह से जो आई हैं, उसको हम बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम अडेप्ट। ये अडेप्टेशन से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अडेप्टेशन होने में हमें काफ़ी हज़ारों साल लगते हैं, लेकिन एक्लीमेटाइजेशन होने के लिए हमको थोड़ा ही वक्त लगता है, ठीक है। थोड़े मोड़े, इसका मतलब ये है कि हम थोड़े मोड़े एडजस्टमेंट करते रहते हैं डे टू डे बेसिस पर,
ठीक है। अचानक से एसी से निकल के हम जैसे गर्मी में जाते हैं तो हमारी बॉडी अचानक से तो हमको बहुत गर्मी लगती है, थोड़े समय तक हम जब गर्मी में रहते हैं तो हमें क्या लगने लगता है, ठीक लगने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। बट एडेप्टेशन बहुत लंबे समय तक हुआ है, उसकी वजह से बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज आ सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बड़ा हो गया है मेरे हिसाब से। तो बाकी का सेक्शन हम अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।